अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। रमज़ान की आमद की तैयारियाँ हो रही थी और अब माशाल्लाह से रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। और तीसरे अशरे को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इबादत का अशरा होता है, क्योंकि शुरू में मौला अली की शहादत के दिन आते हैं और इन शहादतों के दिन में भी आमाल होते हैं और साथ ही साथ आगे जाके ताक रातें शुरू होती हैं जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ था और बहुत से लोग एतकाफ़ में भी बैठते हैं। अस्सलामुअलैकुम अब्बास, क्या हो रहा है आजकल? स्कूल में क्या किया आज आपने? हमने स्कूल में किया, हमारे 2 टेस्ट थे, इंग्लिश और उर्दू का। उर्दू का पहला पीरियड का था, इजी था, लेकिन मुझे 2 चीज़ें नहीं आई जहाँ पर मैंने ये फैसला किया ना कि मैं पूरे रमज़ान आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी। यू शुड रिस्पॉन्सिबल बाय योरसेल्फ, ओके। हम सिर्फ आप लोग खुद पढ़ेंगे। आप मुझे सिर्फ 2 चीज़ें नहीं आई, एक नस्ल नहीं आया मुझे और एक सवाल जवाब नहीं आया मुझे उर्दू में। तो नस्ल तो आपके लिए एक न्यू थिंग थी ना उर्दू में। क्या हो रहा है अब्बा हसन? ठीक है। आपने स्कूल में क्या किया आज? मजे किए। और हमारा आज 2 टेस्ट थे और टीचर तो साइंस वाली टीचर तो क्लास में पूरा का पूरा स्केलेटन लेकर आ गई। हाँ, मेरी भी है। हाँ, तो उन्होंने अच्छी तरह से सब्सक्राइब किया होगा ना स्केलेटन। हाउ मेनी बोन्स इन द स्केलेटन? 32 नहीं, टोटल बोन्स होती हैं, टीचर ने बताया 206। यस, वेरी गुड। और टीथ होते हैं 32। यस, टीथ होते हैं 32 और बोन्स कितनी होती हैं? 206। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और आज हमारा उर्दू और इंग्लिश का टेस्ट हुआ था। इंग्लिश में तो मैं कहीं पर भी नहीं फंसा। इंग्लिश में लेकिन और एक बात ये भी है, हम दोनों फंसे, उर्दू में दोनों फंसे और 2 मुझे चीजें नहीं आई, नसर और एक सवाल जवाब नहीं आया था मुझे। हसन, आपको क्या नहीं आया? प्लस और सवाल जवाब। अच्छा, नसर आ गया? आपने नसर लिख लिया? नसर तो मेरा था ही नहीं, नसर नहीं लिखा। अच्छा मामा, जो इंग्लिश का हुआ था ना, सेंटेंसेस को हटा के सब कुछ अच्छा। ओके, टुडे आई एम शेयरिंग चिकन वेजिटेबल रोल विद चिकन। और उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत हैं। सबसे पहले कैरेट्स, और मैं बिल्कुल कच्ची चीज़ें डालती हूँ, मैं पकाती नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली रोल्स को फ्राई होना होता है, तो ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। मैं सारी कैरेट्स होंगी, हाफ प्लेट ऑफ कैरेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद बंद गोभी या कैबेज आप कहना, ये भी मैं हाफ प्लेट लूँगी, पूरी नहीं लूँगी। ठीक है, ये मैंने नहीं। फिर उसके बाद शिमला मिर्च। इसके अलावा आप कुछ और भी डालना चाहते हैं, शिमला मिर्च मत लीजिए। इसके अलावा कुछ आप और भी वेजिटेबल डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था और इस तरह श्रेड कर लिया था, और ये भी हाफ प्लेट सही है जनाब। ये भी बहुत मज़ेदार होती है, इसका भी टेस्ट वैसे ही आता है जो आप फ्राई करते हैं वैसा टेस्ट है। तो ये मैं हाफ, ठीक है। और फिर उसके बाद आप डाल दें सोया सॉस, आपकी मर्ज़ी है, आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है कम डाल दें। फिर मैंने लिया सिरका, ठीक है। फिर मैंने लिया चिली गार्लिक नहीं है मेरे पास, वरना मैं वो भी डाल दी। सोया चिली सॉस है बस मेरे पास।
पूरी भी ख़त्म कर रही हूँ तो एक ही वक्त में ख़त्म कर रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट केचप। केचप मेरी हर रेसिपी होगी बिकॉज आई लव केचप। आप कितनी मर्जी नहीं डालना भी मत डालें। एंड देन एट लास्ट ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर आपने इस तरह यूज़ किया और फिर आप एट दी एंड इसको अपने इन हाथों की मदद से इनको आप मिक्स कर देंगे, ठीक है। आप इस तरह अच्छी तरह ऐसा मैं फ्राई बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली डीप फ्राई होना है। तो वैसे ही रमज़ानों में हम इतनी सारी डीप फ्राई चीज़ें खाते हैं तो हमने सोचा हम डीप फ्राई करेंगे तो हम कच्ची सब्जियाँ ही रोल के अंदर डालें, सही है। तो यही कच्चा बैटर जो है हम रोल के अंदर मिक्स करें, ठीक है। और मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में इसमें डाल दिया। नमक भी हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका, ठीक है जनाब। तो ये मिक्स हो गया है जनाब, ठीक है। और अब हम इसको रोल में डालेंगे और ये अंडा है, अंडे से हम चुपका। जी, आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने चिकन वेजिटेबल रोल किस तरह बनाया और अब मैं यहाँ बना रही हूँ उनके रोल्स, यानी उनको रोल अप कर रही हूँ। और रोल अप करने के लिए मैं वही एग यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरे चिकन क्रेप्स की रेसिपी में देखा होगा कि मैंने उसको बाइंडिंग करने के लिए या बाइंड करने के लिए मैदा यूज़ किया था। और जब मैंने वो यूज़ किया था तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुई थी क्योंकि वो काफ़ी खुल रहे थे। तो इसलिए मैं ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन जो मुझे ज़्यादा होता है वो मुझे अंडे से होता है। तो इस तरह मैं अंडे से ही ज़्यादा अच्छे रोल अप कर लेती हूँ और उसकी जो बाइंडिंग होती है या स्टिकनेस होती है वो बहुत अच्छी तरह होती है। तो ये मेरी सेकंड रोल की रेसिपी थी। पहले आप लोग देख चुके थे चीज़ रोल देख चुके थे, तो ये मैंने चिकन वेजिटेबल रोल बनाए थे। अच्छा, इसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि ये तो कच्ची वेजिटेबल्स हैं। कच्ची वेजिटेबल्स मैंने इसलिए यूज़ की थी क्योंकि देखें एट दी एंड जो है वो रोल्स को डीप फ्राई होना होता है तो उसमें ही वेजिटेबल अच्छी तरह फ्राई हो जाती हैं। तो मैंने कहा ज़्यादा ऑयल यूज़ करना ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती। तो मैंने सोचा कि आप रोल के अंदर आप जो है वो कच्ची वेजिटेबल्स डाल दें और फिर खाने में भी बहुत क्रंची टेस्ट आता है, तो वो अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैं यह बना रही हूँ दही फुल्कियाँ, और क्योंकि मैंने कहा बहुत दिन हो गए दही फुल्कियाँ नहीं बनी थी तो मैंने कहा साथ ही साथ मैं दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। रोल को फ्राई करने की वीडियो मैं भूल गई थी बनाना, लेकिन आपने देखा होगा कि रोल रखे हुए हैं, मैंने बाद में रोल भी फ्राई किए। और साथ ही साथ मैंने आलूओं को बॉईल करने के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे बनाने थे खट्टे आलू। खट्टे आलू की रेसिपी बहुत आसान है, उसको सिंपल आप क्यूब्स की शेप में कर लें आफ्टर बॉइलिंग। और उसमें आप नमक काली मिर्च, नॉट लाल मिर्च, नमक काली मिर्च एंड चाट मसाला, और ऊपर से आप इमली की चटनी जितना भी दिल चाहे आप डाल दें। तो ये थी आज की हमारी इफ्तारी। और जैसे जैसे रमज़ान के आखिरी के दिन आ रहे हैं तो हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी रोज़े भी हैं, गर्मी भी है, साथ ही साथ लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान में। तो वो जो आपका बीपी लेवल होता है ना वो बिल्कुल लो हो गया है क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए। और इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा फ्रूट्स खाएँ। तो आजकल बहुत अच्छे ज़्यादा फ्रूट्स आ गए हैं, स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है और आपका खरबूजा भी है। तो वो ज़्यादा अच्छा खाएं तो वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है।
और ये थी हमारी आज की अफ्तारी, बहुत लाइट सी और बहुत हेल्दी, क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी थे और वेजिटेबल्स भी थे और साथ ही साथ फ्राइंग आइटम्स भी थे, लेकिन उस फ्राइंग आइटम्स में भी जो थी वो वेजिटेबल्स रोल्स थे, तो सारी ही हेल्दी अफ्तारी कह सकते हैं। और ऑब्वियसली पकोड़े ना हो अफ्तारी में तो वो टेबल अफ्तारी लगती ही नहीं है, कि लगता है कि कुछ भी नहीं है टेबल पे। तो इसलिए थोड़े से मैं पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन थोड़े बहुत मैं ज़रूर करती हूँ, ताकि पता चले कि हाँ भाई रमज़ान है। तो फिर अफ्तारी के बाद जो है मैंने पूरे टेबल को अच्छी तरह समेटा और फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद फिर मैंने नमाज़ें पढ़ी और नमाज़ें पढ़ने के साथ साथ ही मैंने इबादतें भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, इबादत में मैंने पढ़ी 100 रकत नमाज़ें और प्लस इस्तग़फ़ार की नमाज़, शुक्राने की नमाज़ और भी जितनी भी दुआएं कहीं भी थी वो मैंने पढ़ी और साथ ही साथ जोश्न कबीर और जोश्न सगीर भी पढ़ी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी दुआएं पढ़ते हैं इन ताक़रातों में, और ताकि पता चले, इस तरह शेयरिंग करने से पता चलता है कि कौन सी और अच्छी दुआएं। तो खैर काफ़ी सारी अच्छी होती हैं, लेकिन इस तरह पता चलता है कि और कौन कौन सी दुआएं होती हैं। और फिर सब अमाल करने के बाद, सारी इबादत करने के बाद जो है बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अब किचन में घुसूँ और किचन में जाके सहरी बनाऊँ। तो फिर हम लोगों ने ऑनलाइन सहरी ऑर्डर कर ली थी। हिम्मत ये भी नहीं थी कि हम बाहर जाके खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं और घर वाले भी सब थक गए थे। तो फिर हमने ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये जो पिज़्ज़ा है वो पंजाब यानी लाहौर की एक ब्रांच है, फोक एंड नाइफ। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा होता है यहाँ पे और ज़्यादातर हम रेगुलर जो पिज़्ज़ा खाते हैं वो यहीं का खाते हैं, फोक एंड नाइफ का। और जो लोग लाहौर में हैं वो इस पिज़्ज़े को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा और टेस्टी पिज़्ज़ा होता है। सो आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।